हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपकी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और सूबेदार के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या आ रही है तो उनको कैसे रिसर्च करना है और फिर कैसे अपलोड करना है, तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कैसे फॉर्म फिल करना है, साथ ही जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए कैसे फॉर्म फिल करना है, तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म की सबसे पहले तो डेट देख लीजिए, 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर 2025 रखी गई है। एग्जाम आपकी 9 जनवरी 2026 से आपकी प्रारंभ यहाँ से हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको समझा देते थोड़ा सा। जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी हैं यूआर के, चाहे मध्य प्रदेश के यूआर के हो या मध्य प्रदेश के बाहर के हो, तो आपके लिए फ़ीस कितनी लगेगी? 500 रुपये आपको एग्जाम फीस प्लस 200 रुपये आपको जो पुलिस विभागीय परीक्षा शुल्क यानी प्रोसेसिंग फीस है, ये आपको 200 रुपये ली जाएगी। तो आपके कितने हो गए? 700 रुपये हो गए, प्लस 60 रुपये आपको जो पोर्टल चार्ज भी लगेगा। इस प्रकार से 760 रुपये आपको लगने वाली है। और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी है मध्य प्रदेश के SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS, इनके लिए 250 रुपये आपको ई लगेगा और 100 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस 60 रुपये आपको ई। तो इस प्रकार से फीस आपको लगने वाली है। बाकी एग्जाम के टाइम ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पहले ऑनलाइन फॉर्म से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस के जो पोस्ट कोड है इनको एक बार जरूर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पोस्ट कोड 1 है, जैसे सूबेदार की पोस्ट है तो इसका पोस्ट कोड 1 है, तो इसमें आपकी 28 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। दूसरी पोस्ट है उपनिरीक्षक आपकी, जो कि सामान्य ड्यूटी की है विशेष सशस्त्र बल, तो इसमें आपके पोस्ट कोड 2 है। इसमें आपके टोटल 95 पोस्ट हैं। और इसमें क्या बोला है, उपनिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, तो इस वाली पोस्ट में फीमेल अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 3, जो कि जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा है, तो इसमें 377 पद हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बाकी रेलवे सुरक्षा बल, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से रहने वाली है। एज की बात करें तो 10/11 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। तो देख लीजिए, आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आप ग्रेजुएशन है आपकी, तो कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म फिल की लास्ट डेट तक। और आपकी शिक्षा और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो भी आपकी 10/11 से ज़्यादा आपकी यहाँ पर जितनी भी आपकी यहाँ पर है तो वो आपका नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको देख लेना है। तो यहाँ पर वेतनमान सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, अपर एज लिमिट आपकी जो 10/11 है इस तक आपकी 33 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाली। योग्यता की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, हम सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर आपको समस्या नहीं है। तो चलिए बाकी सभी जानकारी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ये सब यहाँ पर आपको विभाग संबंधी जानकारी, आयु संबंधी जानकारी, यहाँ पर एज रिलेक्शन से देख सकते हैं किसको कितना है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप पे PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो सिंपल सा आपको अपने ब्राउजर में एमपी ईएसपी की वेबसाइट पर चलना है। तो एमपी ईएसपी सर्च कीजिए इस प्रकार से। अब आपका जो पहली लिंक दिख रही है esp.mp.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आपको ईएसपी की वेबसाइट पर आ चुकी है। जो ऑनलाइन फॉर्म को आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आप, तो आपको पुलिस मुख्यालय सूबेदार उपनिरीक्षक के पदों के लिए आवेदन, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही आपकी एक वैकेंसी और चल रही है ASI LDC और आपका जो सूबेदार है, इसके फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 30 अक्टूबर 2025 रखी गई है। तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसका भी फॉर्म जरूर फिल कीजिए। इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो SI वाली पोस्ट है, इसको अप्लाई करने के लिए जो आपको ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है। इस प्रकार से इसको क्लिक कीजिए। इसके यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको यहाँ पर टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए। आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल करना है यहाँ से। इसको यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद ही आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं
तो अब आपकी जो भी प्रोफाइल की जानकारी पूरी दिख रही है वो आपको शो हो जाएगी। यदि कोई फॉर्म में प्रोफाइल में भी कोई मिस्टेक है तो उसको अभी ही जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और यदि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी जो हैंड रिटन टेस्ट है, आपके डॉक्यूमेंट, यदि इनमें भी कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। और आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज करना है, तो उसका भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है पूरी प्रोफाइल सुधारने का ही, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। और जो हैंड रिटन टेस्ट है ये भी आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद आपको आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर सबसे नीचे पॉइंट नंबर 31 पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक कीजिए, यदि पुलिसकर्मी हैं तो इस पर टिक कीजिए, और इनमें से कुछ नहीं, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो सिंपल बिना वर्ग यानी एक्स पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है आपको पॉइंट नंबर 33 पर। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो आपका गृह जिला जो होम डिस्ट्रिक्ट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपका जो भी यहाँ पर जिला है उसको जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आप शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। अब यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, जैसे वहाँ पर टिक करते हैं तो इसकी आपको जानकारी देनी होगी, और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33 पर आइए, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि आप हैं तो वहाँ पर, और नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? अब यदि हैं तो वहाँ पर, और नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 38, क्या आप विधवा, परित्यक्त या तलाकशुदा है? तो यदि आप अपनी प्रोफाइल में जब मेरिट पर एस करते हैं वैवाहिक स्थिति हाँ, तब आपको ये ऑप्शन आपको दिखेंगे, और ये आपको फीमेल के लिए यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39 ये भी आपका रहेगा। यदि आप वैवाहिक पर एस करते हैं तब आपको यहाँ पर कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो आपको यहाँ पर हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, और नहीं पर हैं तो नहीं पर टिक करेंगे, और जो अनमेरिड है तो उनके लिए तो ये ऑप्शन आपके क्लूज पहले से ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो इनमें से पहले देख लेना है कि यदि आपके जैसे पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो पर टिक कर सकते हैं, या बर्मा सिलोन से अब आए भारतीय नागरिक हैं, या जनगणना 1981 के थीसिस कर्मचारी, यदि इनमें से आपके पास कोई एक है तो इसको टिक करना है, और यदि नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके यहाँ पर आपको जो क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आपके जो भी ऑप्शन आपके ऊपर हैं इनको पहले एक बार चेक जरूर कर लेना है, कहीं कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं। यदि छूटा है तो फिर इस पर क्लिक नहीं होगा, इसी बात का ध्यान रखना है। और आपका सब कुछ सही है तो आपको फिर इस पर क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 41 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर देखिए 10th की जानकारी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम 10th यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। तो इस वाले ऑप्शन में आपका जो भी रोल नंबर है, यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो इस प्रकार का देखेगा। तो आपका जो भी इस प्रकार से रोल नंबर आपको सैंपल के लिए दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका जो भी रोल नंबर है 10th का, इस प्रकार से रोल नंबर फिल करना है। उत्तीर्ण वर्ष आप किस वर्ष आपने 10th पास किया इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। तो इस मान लीजिए आपका जो भी 10th है आपने किस वर्ष पास किया, इस प्रकार से आपकी जानकारी आ जाएगी। ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम, तो जो ये बार बोर्ड का नाम है इस वाले ऑप्शन में आपको फिल करना होगा। तो जैसे आपका MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है या आपका CBSE जो भी है इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर UG सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर इस प्रकार से आपका रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आप किस वर्ष आपने पास किया तो वो आपको यहाँ पर ईयर फिल करना है। और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम इस वाले बॉक्स में आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। ये आपकी मार्कशीट पर सब कुछ लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक पोस्ट कोड 1 दिख रहा है आपको सूबेदार की, जो कि किसी भी स्नातक से ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट कोड 1 है। पोस्ट कोड 2 है उपनिरीक्षक के लिए SI की, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तो एक पोस्ट कोड 2 है आपका। और नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 3 है उपनिरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। इस प्रकार से पोस्ट कोड 3 आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब जिस पोस्ट के लिए पहले नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे उपनिरीक्षक
सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। जैसे इसके लिए हम पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो उसको पहले नंबर पर इस प्रकार से टिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी शो होने लगेगी। इस प्रकार से थोड़ी देर यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी, इसको इस प्रकार से टिक करेंगे तो आपका शो हो गया है। इसके बाद मान लीजिए हम इस पोस्ट कोड 2 को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 2 आपको दिख रहा है। इस प्रकार से जैसे हम पोस्ट कोड 2 को दूसरे नंबर पर टिक करना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड तीसरे नंबर पर है। जैसे आप यहाँ पर देखिए सूबेदार की पोस्ट के लिए तीसरे नंबर पर, तो इस प्रकार से तीसरे नंबर कहने का मतलब है जिस पोस्ट के लिए आप जिस क्रम पर रखना चाहते हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके यहाँ पर हम नीचे को आएंगे तो यहाँ पर एक बार इसको टिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्ट कोड आपका पहले पर प्रेफरेंस चला गया है, ये आपका ऑटोमेटिक दूसरे पर रहेगा और ये आपका तीसरे पे रहेगा। इस प्रकार से आपको इसकी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं और यदि लैपटॉप पर पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ही पूरे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप चाहें तो क्रोम ब्राउज़र के अलावा फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सभी शो होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, और इन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो आप सब यहाँ पर यूआरसी यहाँ पर माने जाएंगे। तो आपको आप भी फिल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो पॉइंट नंबर 43 पर आइए। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षिक जो आपका शारीरिक अर्हता है वो आप रखते हैं। तो जो आपका रूल बुक है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बोला गया है तो वो आपके पास है, तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर दी गए हैं, तो 4 एग्जाम सेंटर जो भी आपके नज़दीकी हैं इस प्रकार से आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। यहाँ पर ही इस प्रकार से आ जाएगा। इसका तो आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। और टिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से रिव्यू को चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म तो आप सबमिट कर देते हैं लेकिन बाद में आपको फिर एडिट करने के लिए अलग से फीस 60 रुपये आपको पे करना होगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप इसको सुधार लीजिए। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर दे हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखिए एक आपको आवेदन क्रमांक आपका जनरेट हो गया है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पहले आप कहीं पर नोट इसको कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। इसके बाद आपको नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपका जो भी गृह जिला है, गृह जिले से मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। और आपका जो यूजी यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की कंप्लीट वाली, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है इसकी साइज आपको देख लीजिए। पहले आपको पिक्सल और की विड्थ और हाइट क्या रखना है, तो यहाँ पर पिक्सल इसके हैं विड्थ आपको चौड़ाई 700 से 800 पिक्सल रखना है आपको, और इसकी ऊंचाई आपको 950 तक करके देना है। और इसी प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन की। तो चलिए इसको रिसर्च करना है कैसे आपको, वो आपको हम दिखा देते हैं। इसका अपलोड करने की प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को रिसर्च करने के लिए आप कोई भी एक टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको जैसे imresearcher.com पर इस पर भी आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर आएंगे आप यहाँ पर, तो आपको जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है पहले इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आपको हम डेमो के लिए कोई भी यहाँ पर एक फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करके दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए गैलरी से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आपका इसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आपको हमने स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए सिलेक्ट किया है। इसके यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। अब आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट दिख रहा है, तो विड्थ में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप 700 रख सकते हैं और हाइट में आपको यहाँ पर 950 कर देना है। और यहाँ पर आपको यूनिट में पिक्सल रख देना है। यदि कुछ और यहाँ पर है तो यहाँ पर यूनिट यहाँ पर पिक्सल कीजिए, तो यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पर शो होने लगेगा अच्छी तरीके से। इसके यहाँ पर नीचे को आना है। अब आपको जो साइज दिख रहा है यहाँ पर आप लगभग 140 के आसपास कीजिए और आपको यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाना है यहाँ पर। और इसको आप देख लेना थोड़ा सा इधर उधर, आप 700 से यहाँ पर 700 750 760 770 इस टाइप से यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप 400 500 600 700 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसको आपको देख लेना है ताकि एकदम प्रॉपर यहाँ पर देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो आपको यहाँ पर इमेज आपकी यहाँ पर रिसाइज होने लगेगी, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पर इमेज रिसाइज हो चुकी है। आपको जो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर लेना है आपको, तो आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो डिलीट ऑल का इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आपकी यहाँ पर ये इमेज आपके यहाँ से कन्फर्म डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज इस प्रकार से डिलीट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से दोनों सर्टिफिकेट को रिसाइज करके कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद आपको दोनों को यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र को गैलरी से सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका ये निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है
उसके लिए भी यहाँ पर स्कैन करके यानी गैलरी से सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से करना है, तो आपके दोनों अपलोड यहाँ से हो जाएंगे। तो जैसे आपके सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड डोमिसाइल और क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, दोनों पर एक बार क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुए हैं या कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है। इसके बाद आपको नीचे को आना है, तो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है एक बार पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, तब आपके प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपको क्लिक होगा। तो प्रिंट पर आप सिंपल से एक बार क्लिक कीजिए। यदि आप मोबाइल से प्रिंट ले रहे हैं क्रोम ब्राउजर से तो आपको इस प्रकार की एरर की समस्या आ सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक आ जाना है। और यदि आपको इस प्रकार की एरर की समस्या आ रही है तो आपको फायरफॉक्स ब्राउजर है उसको आप यूज करेंगे तो आपको उसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपकी डायरेक्ट PDF आपकी डाउनलोड यहाँ से कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ये आपको ओपन हो गया है, तब इस पर आपको क्लिक करना है फीस पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह से आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे UPI से करना तो UPI पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है और आपको पे गवर्नमेंट इंडिया आपका NDML दिख रहा है। तो जैसे UPI QR कोड और GPay के माध्यम से पे करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको फीस दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यदि आप अनरिजर्व से फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग फीस दिखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग, QR कोड, आपको UPI और इन पर किसी की मदद से अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत बैक नहीं होना है, आपको कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म का आप रीप्रिंट लेना चाहते हैं और यदि आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो दोबारा से पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप होम पेज पर आएंगे। तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करेंगे। और यदि प्रोफाइल पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं है, पता नहीं है, तो यहाँ पर नीचे को आइए तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको अपना यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे। यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक थोड़ा सा आपको वेट करना, आपको दिखा देती है। फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड क्लिक करेंगे यहाँ से आप इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर, इस कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब जिसने फीस पेमेंट नहीं किया है तो उनके लिए पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा और जिसकी पेमेंट आपकी हो चुकी है तो फॉर्म में आपको भुगतान इस प्रकार का दिख रहा है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट यहाँ से हो गया है। और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है और रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज आता है, उसमें भी आपका आवेदन क्रमांक लिखा रहता है। और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो इस साइड में देखिए एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। सिंपल सा प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, बस आगे बढ़ा फिर क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पर जितने भी अपने फॉर्म फिल किए हैं वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर्स होंगे, तो उसमें से अपना SI वाला एप्लीकेशन नंबर को नोट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस हमने बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फॉर्म फिल में कोई समस्या आ रही है, कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।